रावण बैठकर सोचने लगा, अब जाकर बैर करूंगा और भगवान के बाणों से मर करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। आप सोचिए, एक रावण है जो अपने मुक्ति का उपाय सोच रहा है। हमसे अच्छा तो रावण ही है जो कम से कम अपनी मुक्ति का उपाय सोच रहा, और एक हम लोग हैं मर जाते हैं पर मुक्ति का उपाय नहीं सोचते। इतने माया में लिप्त होते हैं हम लोग कि अगर कोई कह दे भैया राम का नाम ले लो तो हम चिढ़ जाते हैं। कोई कहे कथा सुनने चलो, बोले टाइम नहीं है। कोई कहे दान कर लो, बोले इस समय पैसा नहीं है। जहर खाने को नहीं और तुम कहते दान करो। ध्यान रखना, ऐसे जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो चक्कर में फंसता ही रहता है जन्म जन्म तक। इसलिए माया हमको इतनी पकड़ रखी है ना, 90-95 साल के हो जाए, चारपाई पे पड़े हो, उठा भी नहीं जा रहा, और कोई कह दे बाबा राम का नाम ले लो, उठा के लठिया मारते हैं, तू ले ले राम का नाम। एक हम लोग हैं जो अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करते। हमसे अच्छा तो भैया रावण ही था, कम से कम बैठकर विचार तो किया कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, विचार तो किया बैठकर। और ध्यान रखना, हमें भी कभी बैठकर ऐसे रावण के जैसे विचार करना चाहिए कि हम कैसे अपनी मुक्ति का उपाय करें। मानव जीवन लेकर दुनिया में आए हैं तो कैसे भव पार करें। कभी बैठ करके विचार किया करिए, कभी अपने आप के लिए सोचा करिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति का उपाय। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, कितने लोग भवसागर से पार जाना चाहते, वो हाथ उठाएं। जो हाथ नहीं उठा रहे वो जायस में ही रहेंगे। हाँ, किसको किसको भव पार जाना, उठाइए हाथ। सबको जाना है। तो कलयुग में भैया दो ही काम है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। दो ही काम, बता दे कि रहने दे, रहने दें। बोल नहीं रहे आप लोग। अच्छा, मन में तो चल रहा है बता दे, पर ऊपर से बोलेंगे नहीं। तो किसको किसको मुक्ति पाना है? वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं बताएंगे। कलयुग में दो की प्रधानता बताई गई है। अगर भवसागर से पार जाना है तो कुछ करिए या मत करिए, दो काम जरूर कर लीजिए। क्या करिए? पहला काम, जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन कीजिए। इकट्ठा करोगे, जितनी संपत्ति होगी लोग बंटवारा कर लेंगे, पर राम नाम का धन और भगवान के नाम से दिया गया दान जो भी रहेगा वो कोई बंटवारा नहीं करेगा, आपके साथ ही जाएगा। कि जब तू न हरि के भजला, अरे न भजला सीताराम के। गाए कि ना गाए? गा दे, ताली बजना चाहिए। जब भजन नहीं किया, दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया तो ये जीवन, ये शरीर किसी काम का। अरे जब तू न हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता देहिया कौना काम के, इतना बता देहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता देहिया कौना काम के, इतना बता देहिया कौना। दोनों हाथ उठा के हरि बोल, जय हो। हरि बोल, जय हो।
कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के। 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 हरि के भजन करा मनवा लगाई के। हरि के भजन करा मनवा लगाई के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाई के। प्रभु के भजन करा मनवा लगाई के। जब राम नाम ना लहला, जब राम नाम ना लिहला। ये लाइन आप लोगों को गाना उठाइए दोनों हाथ। जब राम नाम ना लहला, जब राम नाम ना लहला, जब और जो अभी तक नहीं है उनके लिए, ना कथा तू सुनला कान से, ना कथा, अरे इतना बता दा ई दहिया। और देखो जो अभी तक नहीं आया ना, आज उनको जाके धक्का देना। जब राम नाम ना लहला, जब दोनों हाथ ऊपर करिए। हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे। क्या कहेंगे? जब राम नाम ना लहला, जब दोनों हाथ उठाइए। जब राम नाम ना लहला, जब इधर तबला धीरे, आप लोगों की आवाज, दोनों हाथ ऊपर। जब राम नाम ना लहला, जब ना कथा तू सुनला कान से, जब राम नाम ना कथा इतना बता दा। वाह। और जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, ना भजला, दोनों हाथ उठा के इतना बता दा ई दहिया कौना काम के। 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 ई दहिया कौना काम के। ई दहिया कौना काम के। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे जब तू न हरि के, जब तू न हरि के ना भजला सीता, इतना बता दा ई दहिया। जब राम नाम ना लहला, जब आज बैठ करके जाइएगा घर ना तो विचार करिएगा कि अब तक हम कहाँ खोए थे। अगर अब तक भजन नहीं किए, अब तक सुमिरन नहीं किए, तो भैया अब कितने साल के हो गए और कितने साल और रहेंगे और कितना हम भजन कर लेंगे। हाँ, कभी विचार करिएगा बैठ करके। जब राम नाम ना लहला, जब राम नाम ना लहला, ना कथा तू सुनला कान से। अपने मन से कहिएगा इतना बता दा ई दहिया कौना काम के।
देहिया कौना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इस मानव तन को पाने के बाद, इस जीवन को पाने के बाद अगर भगवान के नहीं हुए, अगर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है महाराज। रावण जाता है, सीता जी का हरण करता है और कहते हैं जब जानकी जी का हरण हुआ तो माँ जानकी विलाप करने लगी। भगवान ने मारीच को गति दिया और लौटे कुटिया की ओर, सीता जी नहीं मिली। भगवान ढूंढने लगे और कहते हैं सब शांति बनाइए मैया। क्या हो रहा? अच्छा पंखा बंद हो गया। अरे राम राम, चला दो भाई, हो गया। हाँ बैठो, सब इधर देखो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी ने कुटिया में जानकी को नहीं देखा, ढूंढने लगे सीता कहाँ गई कहाँ गई। और कहते हैं ढूंढते ढूंढते राम जी जंगल में जब आगे बढ़े, किसी की आर्त पुकार भगवान राम के कानों में पड़ी। राम जी सोचने लगे, लगता है जानकी कहीं घायल पड़ी है, किसी वन्य जीव ने उसे घायल कर दिया। ढूंढते हुए राम जी दौड़े ही थे, देखा तो धरती पर रक्त से लथपथ जटायु पड़े थे। भगवान ने गोद में उठा लिया और भगवान ने गोद में उठा करके कहा, हे तात, किसने आपकी ये गति की, किसने आपके पंख काट दिए? जटायु जी ने रो करके कहा, हे नाथ, नाथ दसानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि। दसानन रावण ने मेरी ये गति की, उसने सीता का हरण कर लिया। मैंने बहुत प्रयास किया, बचा नहीं पाया। ले दक्षिण दिशि गयहूँ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाय। हे नाथ, हे प्रभु, दक्षिण दिशा की ओर ले करके गया है। माँ विलाप कर रही थी, मेरे राम जी के आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, हे तात, आप चिंता मत करिए, जिस दसानन ने आपकी ये गति की है ना, मैं उसका समूल नाश कर दूंगा, मैं उसका समूल नाश करूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। अब राम जी जैसे ही भाव में भर के आंखों में आंसू हैं, जटायु जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे राम, एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? मुझे ये गति, मैं तो अधम जीवन भर मांस खाने वाला पक्षी था, पर ये गति मुझे क्यों मिली? क्यों? ये गति तो महाराज दशरथ को नहीं मिली। कहने को 4 बेटे थे, पर जब प्राण निकले तो एक भी पानी देने वाला बेटा नहीं था आगे पीछे। मेरे पास कोई पुत्र नहीं और मैंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन आज मेरी गति देखो। आज मेरे अंतिम समय में मेरे पास कोई बेटा नहीं था, मैंने कोई धर्म सत्कर्म नहीं किया, पर मेरी गति देखो। मेरे अंतिम समय में 2 नौजवान बेटे मुझे पानी देने के लिए खड़े हैं। ये गति मुझे क्यों मिली? कहा, हे जटायु जी, हे तात, आपने जो किया ना, आपके कर्म के कारण ही आपको ये गति मिली है। क्यों? आपने परहित की भावना से एक नारी की रक्षा के लिए, एक अबला की रक्षा के लिए आपने त्रिलोक विजेता रावण से युद्ध किया और अपने जीवन का बलिदान दे दिया, जिसके कारण आपको ये गति प्रदान हुई है। आपने परहित की भावना से दूसरे की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से जो अपने प्राण दाव पर लगा दिए ना, इसके कारण ये गति मिली है। राम जी कहते हैं, आप अधीर मत होइए, मेरे हाथ में जन्म और मृत्यु दोनों है, ध्यान रखिएगा। 6 चीजें परमात्मा के हाथ में, विधाता के हाथ में है। क्या? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ।
आप बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, हानि होगा कि लाभ होगा ये आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म और मृत्यु भी हमारे और आपके हाथ में नहीं है। अहमदाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई ना, एक व्यक्ति कैसे बच गया? ना तो उसके हाथ में जीवन था, और जो जिंदा जल गए उसमें ना तो मृत्यु को रोक पाना उनके हाथ में था। ध्यान रखिएगा, ये विधि के हाथ है। जितनों को मरना था वो चले गए, जिसको बचना था वो आग से निकल कर आ गया, उसके कपड़े तक नहीं जले। जीवन मरण, जन्म मृत्यु विधाता के हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, संसार में आप कुछ भी करो, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए राम जी कहते हैं, बताइए आपके प्राण की रक्षा करूं, आपको स्वस्थ कर दूं, आपके नए पंख उगा दूं, क्या कर दूं? कहा मुझे वो सब नहीं चाहिए, हितात में जीवन दान दे दूं आपको। जटायु जी के आंखों में आंसू, दोनों हाथ जोड़ के कहा, भगवान मुझे ना तो जीवन चाहिए ना मृत्यु चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? तो कहा ना जीवन चाहिए ना मृत्यु चाहिए, जीवन और मृत्यु के बीच में जो मुक्ति होती है, हे राम मुझे वो मुक्ति चाहिए। मैं जीवन को रखना नहीं चाहता। क्यों? ऐसी मौत, ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? बड़े बड़े ज्ञानी को भी, बड़े बड़े धर्मात्मा को भी ऐसी मृत्यु नहीं मिलती। कौन सी मृत्यु? तो कहा राम की गोद में जिसके प्राण छूट रहे हों, राम के हाथों में जो अपने प्राणों का त्याग कर रहा हो। अरे ऐसी मृत्यु तो महाराज दशरथ को भी ना मिली जैसी आज अधम इस जटायु को मिली है। राम की गोद में प्राण निकल रहे। हे नाथ, मुझे तो आप वही राम जिनका नाम लेकर लोग भव से पार हो जाते हैं, आज उस राम की गोद में मेरे प्राण जाएंगे। इससे बड़ी मृत्यु का और क्या हो सकता है? सौभाग्य। इसलिए हे राम, ऐसी मृत्यु जो राम की गोद में प्राप्त हो रही हो, ऐसी मृत्यु जो राम की गोद में घटित हो रही हो, ऐसी मौत पर तो लाखों जीवन वार देना चाहिए। ऐसी मृत्यु पर तो लाखों जीवन वारा जा सकता है, करोड़ों जीवन वार दूं जो मौत राम की गोद में प्राप्त होती हो। भगवान राम ने सिर पे हाथ रखा, जटायु जी ने नेत्र बंद किया और भगवान के धाम को प्रस्थान किया। चिता लगाई, लकड़ियां इकट्ठा करके मेरे राम जी ने उन्हें दाह संस्कार किया। पर मरने से पहले कहा, हे तात, स्वर्ग जाइएगा, मेरे पिता को जाकर ये मत बताइएगा कि आपकी मृत्यु का कारण वो रावण था, जानकी का हरण उसने किया, ये मत बताइएगा। कहा क्यों नहीं बताऊंगा? तो कहा जिस समय मैं रावण के समूल नाश करूंगा, उसका पूरा परिवार और स्वयं वो जाकर के वहां अपने मुख से ही मेरी गाथा गा करके मेरे पिता को सुनाएगा। उसे मत बताइएगा, उन्हें मत बताइएगा कि भी यहाँ क्या घटित हुआ। और धन्य है जटायु जी जिनके राम जी की गोद अंत समय में प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, इस संसार में जो भी घटित होता है सब प्रभु की इच्छा से ही घटित होता है, लेकिन उसमें भी भैया काल का चक्र जब चलता है ना, तो बचता वही है जिस पर राम की कृपा होती है। एक बड़ी गहरी बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सब सुनिएगा। जब से ये 2025 शुरू हुआ है ना, जब से 2025 शुरू हुआ है, आप देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई घटना दुर्घटना रोज हो रही है। बड़े बड़े हादसे हो रहे, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं प्लेन क्रैश हो जा रहा, तो कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा। रोज रोज घटना सुनने को मिल रही है। ये दौर जो चल रहा है ना, ये बड़ा कठिन समय।
एक घटना होती है, आंखों के आंसू सूख नहीं पाते कि दूसरी घटना हो जाती है। ये समय जो चल रहा ना, ये बड़ा कठिन समय चल रहा। चाहे वो अहमदाबाद में बेमौत लोग मारे गए, या फिर उस हॉस्टल के नीचे बैठे लोग अचानक से मौत आग बन करके बरसी, या फिर पहलगाम में वो आतंकी हमले हुए जहां उस गांव को ही रक्त से लाल कर दिया आतंकवादियों ने, या फिर महाकुंभ में जो महाराज आस्था की भीड़ में कुचले गए, या फिर बेंगलोर में भी जो जश्न हुआ उसमें भगदड़ में जो लोग समाप्त हो गए, वो जश्न का माहौल बिल्कुल मातम में बदल गया, तब्दील हो गया। जो भी इतनी घटनाएं हो रही है ना, आप इसे समझने का प्रयास करिए। आज का जो समय है, आज का जो दौर है, ये बड़ा कठिन चल रहा है और कुछ 1-2 साल तक ऐसा ही चलने वाला है। 1-2 साल तक ऐसा ही चलने वाला है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ या कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भविष्य बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक आधार पर ये बात कह रही हूँ। आप देखिए समय कितना विपरीत चल रहा है। पति पत्नी का मर्डर कर रहा, पत्नी पति का मर्डर कर रही है, मित्र मित्र से दगाबाजी कर रहा है, मित्र मित्र को धोखा दे रहा है। ये समय बहुत संभल कर चलना है। ये बातें बड़ी गहरी है महाराज। आप विचार करिएगा, ये 2025, 26 और 27 ये तीनों साल बड़े कठिन रहने वाले, और थोड़ा बहुत 28 भी बहुत कठिन रहने वाला है। और ये बात मैं अपने बल पे नहीं कह रही, बहुत सारे संतों के मुख से हमने सुना। भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है, और उस भविष्य मालिका नाम की जो पुस्तक है उसमें ये बात बताई जा रही है कि ये आने वाले 3 साल बहुत कठिन होने वाले, बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं। अभी कोरोना काल जो आया ना, पूरे 1-1.5 वर्ष के लिए सब घरों में कैद हो गए। वो पूरा विश्व का जो खतरनाक मंजर था कोरोना काल में, लोगों ने मृत्यु को बिल्कुल सामने देखा था, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था। उससे भी शायद कठिन समय इन 25, 26 और 27 इन तीनों सालों में आ सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी, कोई हारी, या कोई ऐसा आएगा, या कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना आप देखिए नित्य ही होती जा रही है। रोज रोज कहीं ना कहीं महाराज सुनने को मिलता है कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। एक घटना होती है तब तक दूसरी आ जाती है। लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहाँ आतंकवादी गोली मार देते हैं। लोग जश्न मनाने गए, वहाँ भगदड़ में मारे गए। कुछ लोग यात्रा में जाते हैं और सोचते हैं कुछ घंटों में ही लंदन उतर जाएंगे, और उन्हें पता नहीं होता कि कुछ ही घंटों में जीवन का आखिरी समय चल रहा है, प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ लोग यात्रा पर जाते हैं, बद्री विशाल जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, यात्रा अधूरी रह जाती है, वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। कहीं मुंबई में वो घटना हो जाती है। जगह जगह आपको नित्य ही सुनने को मिल रहा कि आज ये हो रहा, कल वो हो रहा। इसलिए भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मौत बिल्कुल आसपास ही है, कब कौन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये जो आने वाले साल और ये पूरा 2025 इतना कठिन है, इसमें जितना हो सके भगवान का भजन करिए, सुमिरन करिए, जितना हो सके भक्ति करिए, भगवान के निकट रहिए, क्योंकि संत जन ऐसा कह रहे, वही बचेगा जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा। वही बचेगा जो भगवान की शरण में आ जाएगा। और इसमें इस महाविनाश में समाप्त वही होंगे जो अधर्मी होंगे, जो मांसाहार करते होंगे, जो गलत कार्य करते होंगे। सबसे ज्यादा प्रकोप उन्हीं के ऊपर होने वाला है। इसलिए भैया धर्म पूर्वक जीवन यापन करिए, धर्म से चलिए, भगवान का सुमिरन करिए और उनकी शरण में रहिए। ये कोई बनावटी बात या आपको डराने के लिए हम नहीं कह रहे।
मैंने कई संतों से सुना, भविष्य मालिका नाम की वो जो पुस्तक है उसमें ये बातें आ रही है कि आने वाले साल बहुत कठिन होने वाले हैं, 25, 26 और 27, थोड़ा बहुत 28। और इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में वही बचेगा जो भगवान की शरण में आ जाएगा, जो हरि की शरण में आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी, और वैसे भी आप देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि कौन सी श्वास आखिरी होगी, कोई कह नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके ना भगवान का सुमिरन कीजिए, भजन कीजिए। कब ये जीवन समाप्त हो जाए, हीरे जैसा मानव जीवन मिला है, ऐसे ही मत बिता देना। इसलिए जितना हो सके, क्योंकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं, अंत में कुछ साथ नहीं जाएगा। शरीर पर एक वस्त्र भी होगा, एक कफन भी होगा ना, मरघट में वो भी उतार लिया जाएगा, वो भी उतार लिया जाएगा। किस बात का हम घमंड करते हैं, किस बात का हम अभिमान करते हैं। 1500 करोड़ की वो प्लेन थी और 15 मिनट नहीं लगा, खाक में मिल गया। और उसमें जो जीवन गया उसका क्या, वो तो अनमोल जीवन था। छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का नया नया विवाह हुआ था, कोई पढ़ाई करने जा रहा था अपने उज्जवल भविष्य के लिए, कोई कुछ करने। और जो लोग बैठे थे कि हम डॉक्टर बनकर के उस बिल्डिंग के अंदर भोजन कर रहे थे कि हम डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, उन्हें खबर नहीं था कि हमारी जिंदगी अभी 2 मिनट में चली जाएगी। और ये आज की बात नहीं, पहले भी घटनाएं होती रही है, आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है कि कब कौन। ऐसे तो भैया कहीं सुरक्षित नहीं है, हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप घर के ही बाहर घूम रहे हो, कोई गाड़ी आती है रोक कर चली जाती है, घर के अंदर बैठे हो, कब हार्ट अटैक आ जाता है किसी को खबर नहीं होता, जाने वाले को भी नहीं पता होता। 2 मिनट पहले हंसता है, बोलता है, बातचीत करता है और अचानक से चला जाता है। और जब फोन किसी को लगाओ तो कहता अरे कैसे, अभी तो बात हुई थी, 10 मिनट पहले बात हुई थी, कैसे कोई छोड़कर चला गया। तो ये जीवन हमें सिखाता है और कहीं ना कहीं ये घटनाएं भी हमें सिखाती हैं कि इस जीवन में एक भी श्वासों का भरोसा नहीं, एक भी क्षण का भरोसा नहीं, किसके साथ कब कहाँ क्या हो जाए। इसलिए भैया एक ही उपाय है, भगवत भजन और हरि नाम सुमिरन, एक ही उपाय है। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वो लोग जो यात्रा में गए थे ना, कितना दुखद अंत हुआ महाराज। हाँ, घर से लोग निकलकर वहां इकट्ठे ना हो गए कि नहीं हो गए बताइए। और जिसे बचना था ना, कोई 10 मिनट लेट हो गया या कोई उसमें से भी निकल के बाहर आ गया। जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का, एक ना एक दिन बदलना, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर, इसलिए अभिमान कभी मत करिए, इतना है, ये है, वो है, इतना धन है, इतना बड़ा पद है, किस बात का अभिमान आप करते हो। इस दुनिया में किसी बात का अभिमान करने लायक नहीं है। इसलिए जीवन हो तो भगवान का भक्त बनकर के हो, जीवन में कर्म हो तो जटायु जैसा हो। अंत में राम की गोद मिली महाराज। जाना तो सबको ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर अंतर है एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर।
जाना कैसे है ये हमको और आपको तय करना है। देखिए, हम आए थे तो हमारे आने में भी हमारा कोई हाथ नहीं था, और हम जाएंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस जीवन और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में ये जिंदगी जो है ये हमारे हाथ में है। इसमें अच्छे कर्म करके, भजन करके हम भव सागर से पार हो सकते हैं।